जावा से ब्रीड लेने का बेहतरीन वक्त क्या है और जावा को हम किस वक्त ब्रीड पे लगा सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जावा फिन जो है सर्दी और गर्मी दोनों में ब्रीड करती है। ये पूरा साल ब्रीड करती है, लेकिन उन दोस्तों के पास ब्रीड पूरा साल आएगी जिन दोस्तों के पास कंट्रोल शेड है। असल सीज़न का टाइम है जावा का, वो सितंबर से शुरू होता है। जून जुलाई तक आप बर्ड से ब्रीड करवा सकते हैं। जो गर्मी के दिन होते हैं उन दिनों में आप कूलर चला के भी आप इनसे ब्रीड ले सकते हैं कि जब भी बर्ड लगाएं तो इनका डीएनए करवा लिया करें। जब आप अपने बर्ड का डीएनए करवा लेते हैं तो होता क्या है कि उससे कन्फर्म हो जाता है कि ये मेल फीमेल 100% है। फिर आपको पता ब्रीड आनी आनी। अगर आपने 10 जोड़े कॉलोनी में लगाए तो आपने 15 बॉक्स लगाने या 20 बॉक्स लगाने। अब आप कहेंगे सान भाई जोड़े 10 हैं 20 बॉक्स क्यों लगाने। तो भाई जब आप का बर्ड ब्रीड कर रहा होता है ना, और जब वो अंडों से बच्चे निकलते हैं, बच्चे निकलने के बाद जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो दोबारा मीटिंग शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एहसान फिंच फार्मिंग। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि जावा से ब्रीड लेने का बेहतरीन वक्त क्या है और जावा को हम किस वक्त ब्रीड पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जावा फिन जो है सर्दी और गर्मी दोनों में ब्रीड करती है। ये पूरा साल ब्रीड करती है, लेकिन उन दोस्तों के पास ब्रीड पूरा साल आएगी जिन दोस्तों के पास कंट्रोल शेड है। कंट्रोल शेड से मुराद कि जिन दोस्तों ने कमरे में इसको रखा हुआ है और खिड़की भी है, धूप भी वहाँ पे आती है, लेकिन उन्होंने आगे कोई इस तरह की खिड़की लगाई है कि जब वेंटिलेशन की ज़रूरत हो तो पर्दे को हटा दिया और वेंटिलेशन शुरू हो गया, क्योंकि गर्मियों में हबस हो जाता है और हबस की वजह से बर्ड ब्रीड नहीं करता या बर्ड जो है बॉक्स से बाहर आ जाते हैं। और सर्दियों में क्या होता है कि अगर आपका ओपन शेड है, कंट्रोल शेड नहीं है, तो आपने जाली लगाई हुई है, बहुत ज़्यादा ठंड है, आपने कवर नहीं किया हुआ बर्ड को और कोई चीज़ भी अंदर नहीं, आपने मतलब कि कोई बल्ब वगैरह और हीटर का इंतज़ाम नहीं किया, तो तब भी ऐसे होता है कि बड़े बर्ड को कुछ नहीं होता, लेकिन बच्चों के लिए इशू ये आता है कि बच्चे आपके एक्सपायर होते हैं। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, बर्ड ये बहुत अच्छा है, 6 से 7 बच्चे निकालता है, पूरा साल ब्रीड करता है। तो पूरा साल ब्रीड भी लें, 6 से 7 बच्चे भी आएँ। और किस टाइम में हम इसको लगाएं तो आपको बताता चलूँ। थोड़ा सा ये सर्दी और गर्मी में तंग करती है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, जब दिसंबर का महीना होता है या जनवरी का, उस दौरान थोड़ी सी ठंड ज़्यादा होती है, जिस दौरान इनके जो चिक्स हैं वो अगर किसी ने हीटर वगैरह का इंतज़ाम नहीं किया हुआ या उन्होंने बर्ड को अच्छी तरह कवर नहीं किया हुआ या गर्म खुराक नहीं दे रहे या सॉफ्ट फूड बर्ड को नहीं डाल रहे, तो उस दौरान क्या होता है कि आपने बच्चे निकले 6-7, तो बच्चे बचते हैं 2-3 या 4 उस माह में, सिर्फ एक माह में, ठीक है। और अगर किसी का कंट्रोल शेड नहीं है तब की बात बता रहा हूँ। हाँ, और गर्मी में क्या होता है कि गर्मी में हबस होता है, तो हबस में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा हबस होती है तो उस टाइम भी अंडे डाइटिंग सेल होते हैं। तो इसका सलूशन क्या है कि आप इसको एक ऐसे कमरे में ऐसे इन्वायरमेंट दें, एक साइड से जाली लगी हो, ठीक है, और खिड़की लगी हो, आप जब चाहें इसका वेंटिलेशन क्रॉस कराएँ, एक साइड पर एग्जॉस्ट लगाओ, तो ताकि जो भी अंदर सफोकेशन है वो ख़त्म हो, और एक साइड कूलर लगाओ, कूलर से हवा ठंडी बन के सक हो के अंदर से जा रही हो और एक साइड से एग्जॉस्ट चल रहा हो, तो बर्ड को पता नहीं कि गर्मी है या नहीं है, तो बर्ड आपका ब्रीड करता रहेगा, 6-7 बच्चे जो है पूरा साल निकालता रहेगा। और जब सर्दी आएगी, सर्दी में आपने क्या करना है, अच्छी तरह बर्ड को शॉपर से कवर करना है, पैक करना है। उसके बाद आपने जो है इनको लगा देना है, ब्रीड पे बिठा देना है, और बीच में एक बल्ब जला दें 100 वाट का, या आजकल सेरामिक बल्ब चले वो सड़ते ही नहीं है। ये बल्ब तो दूसरे बार बार सड़ जाते हैं। आप सेरामिक बल्ब लगाएं ताकि अंदर हीट रहे। और या आपके पास कोई चूल्हा वगैरह है, गैस का चूल्हा है या सिलेंडर वगैरह, तो वो आप चला दिया करें थोड़ी देर के लिए, तो वो भी बेहतर है। आजकल जिस तरह फरवरी चल रहा है, इनका जो सीज़न का टाइम है, बेहतरीन सीज़न का टाइम है, तो मैं आपको बताता चलूँ जो इनका असल सीज़न का टाइम है जावा का, वो सितंबर से शुरू होता है। तो कुछ लोग अक्टूबर में लगा देते हैं, अगस्त के मिड पे कुछ लोग लगाते हैं, यानी कि अगस्त जब ख़त्म हो रहा होता है और बारिशें बरसात शुरू हो जाती है, तो कुछ लोग उस टाइम लगा देते हैं, कुछ सितंबर में लगाते हैं। तो असल में इनको सितंबर में लगाएं आप, जून जुलाई तक आप बर्ड से ब्रीड करवा सकते हैं। जो गर्मी के दिन होते हैं उन दिनों में आप कूलर चला के भी आप इनसे ब्रीड ले सकते हैं। जावा मैंने देखा पूरा साल ब्रीड करती है, मैंने बहुत सारे फार्म विज़िट किए हैं, लोग पूरा पूरा साल ब्रीड ले रहे हैं। कुछ लोग कूलर लगाते हैं और वो ब्रीड लेते हैं, वो बॉक्स उतारते ही नहीं हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जब गर्मी आती है तो वो 2 महीने का रेस्ट देते हैं, तो रेस्ट भी देना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपका बर्ड खुश है, आपने बर्ड को बेहतरीन तरीके से रखा हुआ है, तो आप इससे पूरा साल बर्ड से ब्रीड ले सकते हैं। ये एक ऐसा बर्ड है जो 6 से 7 बच्चे निकालता है। एक बच्चे की जो प्राइस है वो 1500 से लेकर 2000 रुपये तक है, वाइट जावा की और सिल्वर की। और इसी तरह फ़ान आ जाता है, फ़ान की जो है 7-8 हज़ार रुपये का एक चिक्स है, एक बच्चा। और फ़ान जावा के जो चिक्स हैं निकालता है वो 5 से लेकर 7 तक निकालता है, यानी कि आप
40,000 रुपये तक के आप एक जोड़े के चिक सेल कर सकते हैं। जोड़े की प्राइस है 35,000 और बच्चे कितने के आ रहे हैं? 40,000 रुपये के। बेहतरीन बर्ड है, हार्ड बर्ड है, सख्त जान है, ब्रीड के लिहाज से अच्छा है। ऐसा नहीं कि रेट गिर गए। पिछले 6-7 साल से मैं देख रहा हूँ कि इसने अभी तक अपना कोई रेट नहीं गिराया। इंशाल्लाह उम्मीद है जिस तरह ये डिमांड पे बर्ड जा रहा है इसके रेट हाई से हाई तर होते जाएंगे। तो ये एक टाइम है और आपको बर्ड लगाना चाहिए। अभी इनका सीज़न जा रहा है, मौसम बड़ा अच्छा हो चुका है, ठंड जा चुकी है। अब इसी दौरान अब लोग मौसम खुल चुका है, बरसात हो गई है हमारे यहाँ लाहौर में और बहुत अच्छी जो है आप देखें कि धूप निकल रही है। इस साइड में मैं दिखाऊं तो बर्ड जो है इस टाइम धूप सेक रहे हैं और ये फरवरी का महीना है। इसमें माशाल्लाह बर्ड जो है अब खुश हैं। ठंड का इतना मौसम नहीं रहा, बल्कि हम पहले हीटर वगैरह चलाते थे, वो भी हमने छोड़ दिया और इस टाइम बर्ड ब्रीड का टाइम आ चुका है। तो बर्ड खुश हैं और अब इस दौरान बर्ड ब्रीड करेंगे। तो ये एक मौका टाइम है, आप जो है बर्ड से ब्रीड करवाएं और इस टाइम जो है बर्ड आपको थोड़े से मुनासिब रेट में मिलेंगे और अच्छी क्वालिटी के बर्ड मिल जाएंगे। अगर आपने सेल करना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगर किसी दोस्त को बर्ड बच्चे सेल करने में मसला आता है, चिक सेल करने में मसला आता है, बड़े जोड़े आपने फौरी पैसे कैश करने हैं, फौरी बर्ड सेल करना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर है मेरा 0300 पूरा 80 65 हज़ार 0300806500। लोकेशन मेरी लाहौर है। ऑल पाकिस्तान में कार्गो अवेलेबल है। ऑल पाकिस्तान से आप बर्ड जो है मुझे भिजवा सकते हैं। मैं आपके बर्ड अच्छे रेटों में अच्छी प्राइस में ख़रीद लूँगा। और अगर कोई दोस्त कहता है कि एहसान भाई नहीं, मैंने जो है अपना बर्ड जो है आप ही से लेने हैं, तो अगर कोई दोस्त मेरे से बर्ड लेगा, अल्लाह ना करे वो कहता है जी मैंने आपसे 10 पेयर लिए हैं और उनमें से 8 जोड़े चले हैं, 2 जोड़े चले नहीं या अनफर्टाइल करें, तो आप मेरे से एक्सचेंज भी कर सकते हैं। और कल को अगर आपने बर्ड सेल करने हैं तो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपके बर्ड अच्छे रेट में सेल करवा दूँगा। और जावा जो है इसका एक और चीज़ भी बताता चलूँ, कुछ लोग कॉलोनी में जावा को ब्रीड करवाते हैं। तो मेरा जहाँ तक मशवरा है कि आप कॉलोनी से बेहतर है कि आप इसके 3 फुट की कॉलोनी लगाएं। 3 फुट फ्रंट, 2 फुट ऊंचाई और 2 फुट चौड़ाई। इस तरह आप लगाएंगे, 2 फुट ऊंचाई, 2 फुट चौड़ाई और 3 फुट फ्रंट हो, तो उसमें आप अपने 3 से 4 पेयर लगा सकते हैं। 4 पेयर में क्या होगा कि आपको पता होगा कि मेरे 4 पेयर में 3 पेयर चल रहे हैं, 4 चल रहे हैं। आप बर्ड के पाँव में कड़ियाँ डाल दें, रिंग डाल दें, तो उससे आपको पहचान होती रहेगी कि 3 या 4 नंबर जोड़ा चल रहा है या नहीं चल रहा, ये जोड़ा रुका हुआ है, कौन सा इनमें से जोड़ा रुका हुआ है। एक और भी दोस्त गलती करते हैं कि जब भी बर्ड लगाएं तो उनका डीएनए करवा लिया करें। जब आप अपने बर्ड का डीएनए करवा लेते हैं तो होता क्या है कि उससे कन्फर्म हो जाता है कि ये मेल फीमेल 100% है। फिर आपको पता ब्रीड आनी आनी। आप बर्ड को थोड़ा टाइम दिया करें। अगर आपने सक्सेसफुल ब्रीडर बनना है तो आप बर्ड को हमेशा टाइम दिया करें। जब बर्ड को टाइम मिलता है तो बर्ड ब्रीड करता है। नए शौकीन क्या करते हैं, अपने उन्हें बर्ड लिया, तीसरे दिन कॉल कर देते हैं भाई आसान ब्रीड नहीं आई। भाई तीसरे दिन ब्रीड कैसे आएगी? बर्ड एकदम ही अंडों पे नहीं ना बैठता, बर्ड थोड़ा सा टाइम लगाता है, बर्ड टाइम मांगता है। हमारे पास बर्ड लगे हुए हैं, हम इनको खुला टाइम देते हैं। मेरे पास 2000 जोड़ा है। मैं ये नहीं देखता कि यार ये ब्रीड कर रहा है, ये नहीं कर रहा। बर्ड ब्रीड कर रहे होते हैं, कोई रुका होता है, कोई चल रहा होता है। तो जब आप ज़्यादा क्वांटिटी लगाते हैं फिर आपको इन चीज़ों की टेंशन नहीं होती। हाँ, ये काम लाजमी किया करें जब आप बर्ड को छोड़ते हैं। अगर सस्ता बर्ड है, लाजमी देखा करें कि मेल फीमेल कन्फर्म है या नहीं है। नर मादी की बहुत आम सी पहचान है। नर की जो चूँच है वो मोटी होती है, रिंग जो है डार्क होता है, चूँच भी डार्क होती है यानी ज़्यादा लाल होती है और रिंग भी ज़्यादा लाल होता है। मादी लाइट होती है, फीकी होती है, चूँच बारीक और लंबी होती है और रिंग भी लाइट होता है। और नीचे से आप मादी को देखेंगे तो इसकी ये चीज़ भी जो जिसे चूँच की नीचे वाली साइड होगी वो भी लाइट होगी, फीकी होगी, मेल की डार्क होगी। तो ये नर मादी की इसकी बहुत अच्छी पहचान है। इसी तरह अगर फ़ॉन में हम चले जाएं, वाइट में चले जाएं, इनको एक पे गानी बन रही होती है, पैचेस बन रहा होता है, उससे पता लग जाता है। लेकिन अगर कोई बंदा कहता है यार बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही, तो वो भाई डीएनए करवा ले। तो हम तो अपने बर्ड को नर मादी कर लेते हैं और बड़ी देर होगी हमें काम करते हैं। लेकिन आप लोग डीएनए करवा के बर्ड को छोड़ा करें। ऐसी गलती ना किया करें कि 10 जोड़े आपने लगाए तो बीच में 3 मेल एक्स्ट्रा फिर रहे हैं, 5 मेल एक्स्ट्रा फिर रहे हैं। बाद लोग क्या करते हैं, बच्चे ले लेके कॉलोनी में छोड़े जाते हैं। फिर कुछ अरसे बाद कहते हैं यार एहसान भी ब्रीड नहीं आ रही। तो ब्रीड क्या आनी, आपको क्या पता कि उसमें 4 मादी हैं और बकाया 20 मेल हैं। तो भाई लोग बाद का ऐसे करते हैं, आपको मेल मेल पकड़ा देते हैं, आप बच्चों के रेट में उनको परचेज़ कर लेते हैं। तो होता क्या है, या दुकानदार मेल मेल दे देते हैं। तो भाई 4 बॉक्सों में ब्रीड आएगी ना, आपको नर मादी का तो पता ही नहीं है। तो भाई जब भी आप जोड़े कॉलोनी में छोड़ें या कहीं भी लगाएं, सबसे ज़रूरी है आपका नर मादी। अगर नर मादी कन्फर्म है फिर ब्रीड लाजमी आएगी। और हाँ, एक यहाँ पे आपको बात अहम बताता चलूँ कि अगर आपने 10 जोड़े कॉलोनी में लगाएं तो आपने 15 बॉक्स लगाने हैं या 20 बॉक्स लगाने हैं।
अब आप कहेंगे सान भाई जोड़े 10 और 20 बॉक्स क्यों लगाने? तो भाई जब आप का बर्ड ब्रीड कर रहा होता है ना, और जब वो अंडों से बच्चे निकलते हैं, बच्चे निकलने के बाद जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो दोबारा मीटिंग शुरू कर देते हैं, यानी क्रॉस होना शुरू हो जाती है मादी। ठीक है, तो वो उसी अंडे में एक साइड पे अंडे दे देती है उसी बॉक्स में, लेकिन होता क्या है कि उससे अंडे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, उससे फ़ायदा नहीं होता। होता यह है कि आप जब एक एक्स्ट्रा आप बॉक्स लगा के रखते हैं तो जो मादी हीट पे होती है वो दोबारा दूसरे बॉक्स में जाकर अंडे दे देती है, साथ साथ अपने बच्चे दूसरे बॉक्स में पाल रही होती है। तो उससे क्या होता है कि आपके वो 6-7 बच्चे पाल रहे होते हैं और इधर भी इतने में वो बच्चे सेल्फ होंगे, आप बेचने के करीब होंगे, इतने में दूसरे बॉक्स में अंडों से बच्चे निकलने वाले होंगे, तो आपका डबल फ़ायदा हो जाएगा। तो मेरी कोशिश होती है यार हमेशा आपको अच्छी और प्यारी प्यारी यूनिक बातें, जो मेरे पास नॉलेज है, जो मैंने साल साल में सीखा है, वो आपको शेयर करूं, आपको नॉलेज मिले। लेकिन आपसे गिला यार, आप चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करते, ना वीडियो को लाइक करते हैं। कुछ लोग, बहुत सारे मेरे बहुत प्यारे व्यूवर हैं, वो अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे होते हैं, वीडियो को लाइक भी कर रहे होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे होते हैं। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि वो बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं और मेरे साथ साल साल से जुड़े हुए हैं। और जो दोस्त नए हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। आपके लिए नॉलेज की वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। और दूसरा ये होता है कि आप जो है जब भी बर्ड लें तो किसी अच्छे ब्रीडर से लें। अगर आपने मेरे से बर्ड परचेज़ करना चाह रहे हैं तो नंबर मेरा स्क्रीन पे शो हो रहा है। नंबर है मेरा 0300 पूरा 80 65 हज़ार, 0300806500। लोकेशन मेरी लाहौर है। ऑल पाकिस्तान में कार्गो अवेलेबल है। अगर आपके पास जावा के बड़े जोड़े मौजूद हैं, वाइट हैं, सिल्वर हैं, ग्रे हैं, फान हैं, या फिंच की कोई भी वैरायटी है जिसमें स्टार फिंच, आउल, गोल्डियन या डायमंड फिंच या ज़ेब्रा फिंच की ऑल म्यूटेशन, डव और कुछ भी बर्ड आपके पास अवेलेबल हैं, आप अपने बर्ड की वीडियो भेजें, आपसे फौरी आपका बर्ड ले लिया जाएगा। और अगर आप जो है बर्ड ख़रीदना चाहते हैं कम रेटों में, अच्छी क्वालिटी का बर्ड आप चाहते हैं कि यार हम एहसान भाई से बर्ड लें, कल को अगर अल्लाह ना करे जोड़ा अनफर्टाइल कर रहा है या चल नहीं रहा तो हम एक्सचेंज करके भी मैं दूंगा। और अगर कल को आप जोड़ा सेल करना चाहते हैं, आपको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, तो आपसे फौरी आपका जोड़ा भी ले लिया जाएगा। आपको सबसे बड़ी मेरे चैनल पे जो आपको फेवर मिलती है वो ये मिलती है, क्या आपने एक जोड़ा मेरे से लिया, बिलफर्ज 8 हज़ार का पेयर लिया, आपने उससे 2 4 5 6 महीने में ब्रीड ली और ब्रीड लेने के बाद फिर अपने पैसे कैश करवाने, आप अपने पैसे भी कैश करवा लें, आप अपने जो बर्ड हैं वो भी 4 गुना करके अपने घर में रख लें। तो ऐसा कौन सा कारोबार है जिससे आप अपने पैसे को 4 गुना करके सारी ज़िंदगी के लिए उसको, मतलब आपने एक जोड़ा लिया और 4 हो गए, 4 से फिर आप फिर आगे ब्रीड ले रहे हैं और आपने वो अपने पैसे भी जेब में डाल लिए। तो कौन ऐसे करता है भाई? कोई भी नहीं करता, आपका भाई करेगा। इंशाल्लाह हम इस कारोबार को अपर लेवल पे और इनकी जितनी भी हो सकेगा मेरे से कोशिश, मैंने इस पर अपनी ज़िंदगी लगा दी, यानी इंशाअल्लाह ताला मैं सारी ज़िंदगी यही काम करूँगा। बेहतरीन कारोबार है। मैंने इसके तकरीबन 2000 जोड़े लगाए और इंशाअल्लाह 10,000 पेयर लगाने का मेरा टारगेट है, ताकि लोगों को सस्ती और अच्छी ब्रीड प्रोवाइड की जाए। मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट, मेरी बहनें जो ये कारोबार करना चाहते हैं वो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और कार्गो ऑल पाकिस्तान में अवेलेबल है। आप लाहौर के किसी भी कोने में मौजूद हैं तो आपके बर्ड आपके घर में आपको रिसीव होंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी और प्यारी सी वीडियो के साथ, प्यारे से टॉपिक के साथ। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।